डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 124वीं जयंती के मौके पे SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट के लोग चारमीनार के एरिया में फंक्शन मनाए। चारमीनार के एरिया में SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 124वीं पैदाइश के मौके पे सालगिरह का फंक्शन मनाए। उतने वक्त पे केक काटते हुए बहुत ज़बरदस्त खिराज भी पेश करे। ये मौके पे सनाउल्लाह खान, कौमी जहदकार और मीर अहमद अली के अलावा दूसरे कित्ते के लोग वहाँ पे मौजूद थे। सनतनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी के एहसान नगर एरिया में कांग्रेस के एक्स MLA और वहाँ के दूसरे अहदेदार मिल के एक मीटिंग करे। सनतनगर हल्के के एहसान नगर एरिया में सनतनगर कांग्रेस के पहले के MLA शशिधर रेड्डी और वहाँ के दूसरे कित्ते के अहदेदार मिल के एक मीटिंग करे। यह वक्त पे एहसान नगर कमेटी हॉल को तोड़ के क्या बनाना बोल के डिस्कशन करे। उतने वक्त पे पहले के MLA शशिधर रेड्डी के अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बड़े भी वहाँ पे आए हुए थे कते। सनतनगर के नेहरू पार्क में लोग बाबा साहब अम्बेडकर की सालगिरह मनाए। सनतनगर में है सो नेहरू पार्क में एरिया के लोग बस्ती के लीडर सुरेश की निगरानी में अम्बेडकर की जयंती मनाए। ये मौके पे पहले के MLA शशिधर रेड्डी खास मेहमान के तौर पे शरीक हुए। एहसान नगर में बस्ती के लोग अम्बेडकर जयंती मनाए। एहसान नगर के एरिया दासाराम बस्ती के कमेटी हॉल में बस्ती के लोग तुलसानी श्रीनिवास यादव की निगरानी में B.R. अम्बेडकर की सालगिरह मनाए। सनतनगर लिमिट में है सो अशोक कॉलोनी के लोधा अपार्टमेंट में गई सो रात को हुई सो बारिश की तरफ से झाड़ा गिर गए और इसकी तरफ से बस्ती की लाइट बंद हो गई कते। सनतनगर के हल्के में है सो अशोक कॉलोनी के लोधा अपार्टमेंट में गई सो रात को हुई सो बारिश की तरफ से वहाँ पे थे सो अशोका के झाड़ा टूट के गिरने से करंट के सर्विस वायर भी टूट के गिर गए और बस्ती का पूरा करंट बंद हो गया। वहाँ की बस्ती के प्रेसिडेंट राजू और जनरल सेक्रेटरी इब्राहिम मिल के सनतनगर पुलिस वालों को कंप्लेन करे तो पुलिस वाले इंक्वायरी करते हुए एरिया के करंट को चालू करा दिए, जबकि पीर की रात 8 बजे से मंगल की दोपहर तक करंट नहीं था कते। लंगर हाउस में है सो अहले हदीस की मस्जिद मोहम्मदिया में मंगल के दिन एक जलसा हुआ करते। मंगल के दिन लंगर हाउस में है सो मस्जिद मोहम्मदिया में एक जलसा हुआ। ये मौके पे अहले हदीस मस्जिद मोहम्मदिया के नाजिम मौलाना शफीक आलम और अमीर हैदराबाद व सिकंदराबाद मौलाना अब्दुर्रहीम फारूक के अलावा सैयद वाजिद हुसैन मदनी अपने अपने खिताबा करते हुए मुसलमानों की हालत और इस्लाम के ताल्लुक़ से समझाए। उतने वक्त पे अपने अपने खिताबों में ये लोग बोले कि इस्लाम मजहब अमन का पैगाम देने वाला है, मगर बाज़ जने इसको दहशत गर्दों से जोड़ के बदनाम करने की कोशिश करते रहते। इस्लाम किसी का मर्डर करो बोल के नहीं सिखाता, बल्कि ये तालीम देता कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। और तो और इस्लाम और जिहाद पे भी बहुत से बातें बोले। ये प्रोग्राम में मक्का मुकर्रमा के इमाम सालेह बिन हुज़ैरी आने वाले थे कते, मगर नहीं आ सके। उतने वक्त पे कित्ते की मोमिना ये जलसे में आए हुए थे। स्वाइन फ्लू का कहर कम हुआ कि नहीं की अब बर्ड फ्लू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। स्वाइन फ्लू की तरफ से दोनों स्टेटों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कित्ते के लोग ख़त्म हुए सो है। अभी हम लोग स्वाइन फ्लू के डर से बाहर निकले भी नहीं थे कि बर्ड फ्लू ने धावा करते हुए एक बार फिर पूरे लोगों में हैबत फैला दी। अब तो चिकना और अंडे दोनों से परहेज़ करना पड़ेगा। ऐसी जिला रंगारेड्डी में बर्ड फ्लू की वबा फैली हुई है बोल के 12 अप्रैल को मालूम पड़ा। रंगारेड्डी के हयातनगर मंडल के तुवूरू में है सो 15 पोल्ट्री फार्मों के मुर्गियाँ मर गए थे, तो 8 अप्रैल कुछ टेस्टा कराने पे मालूम पड़ा कि बर्ड फ्लू की तरफ से ये मुर्गियाँ बीमार होकर मर गए सो है। ये मालूम होते कि एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट वाले 1.5 लाख मुर्गियों को ख़त्म करने का फैसला करे। ये बर्ड फ्लू 1996 से पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कते। शांतिनगर में है सो एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर डी वेंकटराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि यहाँ के पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गियाँ कई को मर जा रहे हैं बोल के टेस्टा करे तो बर्ड फ्लू के असरात पॉजिटिव मिलने पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वाले वहाँ के एरियो में है सो पोल्ट्री फार्मों के बर्ड्स को ख़त्म करने का फैसला कर लिए और वहाँ से 10 किलोमीटर के लिमिट में है सो पूरे पोल्ट्री फार्मों के मालिकों और अहदेदारों को एहतियात करो बोल के हिदायत भी दिए। बच्चे सो पोल्ट्री फार्मों का डॉक्टर जायजा कर लिए गए। ये बर्ड फ्लू की तरफ से पूरे पोल्ट्री फार्मों के मालिका बहुत हैबत खाए हुए है और तो और बर्ड फ्लू के ताल्लुक से वहाँ के डिपार्टमेंट वाले हाई अलर्ट कर दिए सो है। बाद में ये लोग पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं होना बोल के एक कंट्रोल रूम बना के जिसके इंचार्ज डॉक्टर शकील अहमद है, पब्लिक इनसे बर्ड फ्लू के बारे में डिस्कस करते हुए 9989998097 पे कॉल करते हुए अपने प्रॉब्लम बोल सकते कहते। 3 दिन पहले निजामाबाद में ज्योति बापुले का जो पुतला लगाए थे उसको कौन की गिरा दिए तो BC और दलित लीडर एहतजाज करते हुए रही। समाज की भलाई के वास्ते कामा करे थे सो ज्योतिबा फुले का पुतला हफ्ते को उनकी सालगिरह के वक्त पे निजामाबाद में लगाए थे। हफ्ते को उनकी 189वीं सालगिरह मनाए थे, मगर कौन की ने मालूम सो लोग मंगल के दिन उनका ये पुतला गिरा दिए, जिसके बाद वो एरिया के लोग वो पुतला उठा के पुलिस स्टेशन को लेके चले गए।
पीसी और दलित लीडर ज्योतिबा फुले का पुतला गिराए बोल के भोत औंट लिए और बोले कि अगर ऐसे हरकतें करने वालों के खिलाफ एक्शन नहीं लिए तो वो लोग एहतजाज करते करते। यूनाइटेड फोरम के SC/ST एम्प्लॉयज़ वाले डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे ज़बरदस्त खिरात पेश करें। तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड फोरम SC/ST के इंचार्ज डॉक्टर कुमार स्वामी 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की सालगिरह के मौके पे ज़बरदस्त खिरात पेश करे और मीडिया से बातें करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित तबके के वास्ते जो कामा करे उसको सराहे। उतने वक्त पे ESI की डॉक्टर देविका रानी भी वहाँ पे आए हुए थे। दोनों स्टेटों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गए सो थोड़े दिनों से बेमौसम बारिश हो रही, इसकी तरफ से बहुत से नुकसान हुए और कितने की लोग मर गए कते। मंगल के दिन सुबह सुबह शमशाबाद के आउटर रिंग रोड पे फुल बारिश की तरफ से एक कार चला रहा था सो ड्राइवर को कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा था, जिसकी तरफ से उसकी कार कंट्रोल से बाहर होकर डिवाइडर को टक्कर मारी और कार चला रहा था सो ड्राइवर खूनम खान हो गया कते। ड्राइवर खूनम खान हुआ सो देख के वहाँ के लोग उसको करीब के दवाखाने को लेके चले गए। सिकंदराबाद के एरिया तुकाराम गेट कने रहता सो रॉडी शीटर अपनी बहादुरी छोटे बच्चों पे दिखा रहा कते। ऐसा मालूम सिकंदराबाद के एरिया में रहता सो रॉडी शीटर वेंकटा स्वामी वो एरिया के लोगों के बच्चों पे खाली पीली के जुल्म करते हुए वो बच्चों को फुल मार पीट करा करते। वहाँ के लोग पुलिस में एक केस बुक कराए। पुलिस वाले 24 घंटों के अंदर रॉडी शीटर और उसके साथ के कितने की लोगों को गिरफ्तार कर लिए और जख्मी हुए सो बच्चों को इलाज के वास्ते दवाखाने को भेजा दिए। जिले गुंटूर के दुग्गिराला कने एक भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के दुग्गिराला कने एक एक्सीडेंट हुआ। वो कैसा हुआ बोले तो तेनाली से विलाभापुरम को जा रहा था सो एक ऑटो को विजयवाड़ा की रोड पे एक लारी फुल स्पीड में आके टक्कर मार के चले गई, जिसकी तरफ से 3 जने जगह पेश मर गए और 8 लोग खूनम खान हुए। वो एरिया के पुलिस वाले खूनम खान हुए सो जनों को हॉस्पिटल को लेके गए। जो लोग मर गए उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भेजाते हुए पुलिस वाले एक केस लिखे और इंक्वायरी में लगे हुए हैं। बीजेपी के MP साक्षी महाराज पहले हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करो बोलते थे, अब इनोइट ये बोल रही मुल्क में बड़ी सो आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये प्रॉब्लम को फैमिली प्लानिंग के जरिए हल कर सकते कते। बीजेपी के बाज लीडर काम के ना काज के दुश्मन अनाज के बोले जैसे है। पब्लिक उन लोगों को MP या MLA अपने एरियो के प्रॉब्लम हल करने के वास्ते बनाई। वो लोग बजाय अपने एरियो को डेवलप करने के फसादी बातें करके पब्लिक के दिमाग को फालतू बातों की तरफ पलटा रही। ऐसे लीडरों में साक्षी महाराज भी है। चाहे साध्वी प्राची हो या साध्वी देवा ठाकुर, कोई भी साध्वी हौले शौले बातें करते ही साक्षी महाराज तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलके बनेगी प्रीत बोले जैसा खुद भी शुरू हो जाते। उनके एरिया उन्नाव में एक फंक्शन में तकरीर करते हुए बोले, जब हिंदुआ नसबंदी करा रहे तो मुसलमाना कई गुने करा रहे। महाराज हुकूमत को हुक्म देते हुए बोले, फैमिली प्लानिंग का कानून बना के सबको फैमिली प्लानिंग का पाबंद करो। साक्षी महाराज तकरीर करते हुए ये भी बोले, जब देश को आज़ादी मिली थी उस वक़्त आबादी 30 करोड़ थी, अब ये आबादी 130 करोड़ है। ये बात बोल के उन्होंने सवाल करे, इसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या साक्षी महाराज के ख्याल में 130 करोड़ की आबादी मुसलमानों के तरफ से हुई? क्या मुसलमाना इसके जिम्मेदार है? साध्वी देवा ठाकुर और साक्षी महाराज मुसलमानों की नसबंदी कई को कराना चाह रही। ये लोगों को क्या नहीं मालूम, 130 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 25 करोड़ है। हमारे को ये बात का अंदाज़ा है। लीडरों को बोलने का हौका बहुत ही रहता, मगर क्या बोलना, कब बोलना, कई को बोलना, बोलने से पहले थोड़ा सोचना भी। देने वाला खाली ज़बानिश नहीं, दिमागा भी दिया। हुकूमत इमरजेंसी लगा के मुसलमानों और ईसाइयों की नसबंदी कराना करते। ये जहरीला बयान ऑल इंडिया हिंदू महासभा की वाइस प्रेसिडेंट साध्वी देवा ठाकुर मीडिया के सामने दिए। साधुआं साध्वियाँ संता सूफियाँ दुनिया के झंझटों से दूर रहते बोल के सुनते थे, मगर जब से बीजेपी की हुकूमत आई साधुआं साध्वियाँ मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में ऐसे बातें बोल रही जिससे समझदार हिंदुआं शर्मिंदा हो रही। ऑल इंडिया हिंदू महासभा की वाइस प्रेसिडेंट साध्वी देवा ठाकुर हरियाणा के जींद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, हुकूमत इमरजेंसी लगा के मुसलमानों और ईसाइयों की नसबंदी कराना करते। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने का मशवरा भी दिए। साध्वी देवा ठाकुर मुसलमानों और ईसाइयों की नसबंदी का जो हुकूमत को मशवरा दिए उसके पीछे असल राज क्या है ये तो साध्वी देवा ठाकुर को इच मालूम। हमारे को ये मालूम है
इंदिरा गांधी के ज़माने में इमरजेंसी लगा के किते की जगह मुसलमानों की नसबंदी कराए थे। वो इमरजेंसी और नसबंदी का नतीजा अभी तक कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की हार हुई, जनता पार्टी की हुकूमत बनी। वही पार्टी के लोग बाद में भारतीय जनता पार्टी बना के अब हुकूमत कर रहे। तजुर्बा तो ये बता रहा इमरजेंसी और नसबंदी से हुकूमत बदल जाते। तो फिर साध्वी देवा ठाकुर का आखिर इरादा क्या है? सलमान और ऋतिक रोशन के एक्शन फिल्म लॉस एंजलिस में होने वाले टूर्स वर्ल्ड अवार्ड्स के वास्ते सेलेक्ट करे थे। बॉलीवुड के दबंग खान की सुपरहिट फिल्म हॉलीवुड में बेस्ट सेनेट अवार्ड के वास्ते चुने गए, जहाँ पे उनकी फिल्म किक का मुकाबला एक्सपेंडेबल 3 और ट्रांसफार्मर जैसे हॉलीवुड के फिल्मों से हो रहा। दूसरी तरफ ऋतिक रोशन और कैटरीना की आई थी सो फिल्म बैंग बैंग बेस्ट फाइट अवार्ड के वास्ते सेलेक्ट हुई। ये कैटेगरी में राइज ऑफ एन एम्पायर और कैप्टन अमेरिका जैसे फिल्मों के नामा भी है। अब देखना ये है कि बॉलीवुड के फिल्म हॉलीवुड के फिल्मों को टक्कर देते या नहीं देते। बॉलीवुड अदाकार अरशद वारसी अपने आने वाली फिल्म वेलकम टू कराची के बारे में बातें करते हुए मीडिया वालों से मजाक के हद पार कर दिए थे। बॉलीवुड के एक्टर अरशद वारसी अपने आने वाली फिल्म वेलकम टू कराची के बारे में मीडिया वालों से बातें करते वक्त किरकिरी कर लिए और फिर अरशद वारसी ट्विटर पे लिखे कि उन्होंने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से 2 मीडिया के लोगों का दिल दुखाए। अरशद वारसी ये भी बोले कि उन्होंने अपने हंसी मजाक को अपने दोस्तों तक ही रखे तो अच्छा रहता। यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अरशद वारसी से जब उनकी फिल्म में गंदी जबान कई को इस्तेमाल करे बल के मीडिया के लोग सवाल करे तो उन्होंने मीडिया वालों के साथ किरकिरी कर लिए और ये बोले कि ये बहुत बेवकूफ़ी भरा सवाल है। बॉलीवुड के कितने की एक्टरां और एक्ट्रेसां हाल में इस मीडिया के साथ किरकिरियाँ करे बोल के मालूम हुआ और ये किरकिरियों में अरशद वारसी का नाम भी आ गया। इससे पहले जो लोग मीडिया वालों के साथ तू मैं कर लिए उसमें जया बच्चन, विक्रमादित्य, अनुराग कश्यप और सलमान खान है कते। फ्रांसी का स्पाइडरमैन दुबई की 75वीं मंजिला इमारत पे चढ़ के सबको हैरान कर दिया। ऐसा मालूम फ्रांस का एक स्पाइडरमैन दुबई की 75 मंजिल की बिल्डिंग पे बगैर किसी सपोर्ट के चढ़ गया। लोग हैरत से मुँह खोल के देखते ही रह गए। वो स्पाइडरमैन चढ़ते वक्त ना तो उसके साथ कोई रस्सी थी और ना तो कुछ भी सेफ्टी थी कते। ये फ्रांस का स्पाइडरमैन तेज़ी से भागते हुए आके दुबई की 75 मंजिलों की बिल्डिंग पे चढ़ गया कते। उन्हें बिल्डिंग पे चढ़ते वक्त उसको देखने के वास्ते कितने की लोग जमा हो गए थे और वो वक्त पे फोटोआं भी ले रहे थे। फ्रांस का ये स्पाइडरमैन इससे पहले कितने की पहाड़ों पे बुर्ज खलीफा और दुनिया के कितने की बड़े बड़े बिल्डिंगों पे भी चढ़ा करते। आखिर में फिर एक बार देखेंगे सुर्खियाँ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव BR अम्बेडकर की सालगिरह के दिन अम्बेडकर को खिराज पेश करे। तेलंगाना के मिनिस्टर हरीश राव अम्बेडकर की जयंती के मौके पे बोले BR अम्बेडकर के रास्ते पे चल के तेलंगाना हासिल करे कते। ईनाडू ग्रुप के चेयरमैन रामूजी राव सेक्रेटेरिएट को जाके चीफ मिनिस्टर KCR से मिले। शहर में स्वाइन फ्लू का पुकारा कम होते की अब बर्ड फ्लू का बलवा शुरू हुआ और बेमौसम की बारिश से दोनों तेलुगु स्टेटों के लोग परेशान हैं। धूपकाले में ऐसी तेज बारिश 78 साल के बाद हुई कते। आज बस इतना ही। नूरीन को दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।